हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिमेश राठौर। फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैंने AKTU कॉलेजेस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने सबसे पहले JSS एकेडमी नोएडा और उसके बाद लास्ट वीडियो मैंने बात की थी अजय कुमार गर्ग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। उसी क्रम को जारी रखते हुए मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, जिसको पॉपुलरली काइट गाजियाबाद के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इस कॉलेज के स्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात करूं, 1998 का ये कॉलेज स्टैब्लिश्ड है। गाजियाबाद में ये कॉलेज लोकेटेड है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ये लोकेटेड है आपका ये कॉलेज। और इस कॉलेज में BTech, MTech के साथ बहुत सारे कोर्सेज रन होते हैं, लेकिन मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं कॉलेजेस का, उसमें सिर्फ मैं BTech प्रोग्राम के बारे में ही बात करूंगा। तो इस वीडियो में भी मैं सिर्फ BTech प्रोग्राम के बारे में ही बात करूंगा। तो काइट कॉलेज में अगर मैं बात करूं आगे कि इस कॉलेज के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज देखने को मिलती है, तो इसमें आपको लगभग जो हर कॉलेज में जो फैसिलिटीज मिलती है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, कंप्यूटर सेंटर हो, क्लासरूम्स हो, आपके सेंट्रल लाइब्रेरी हो, मॉडर्न लेबोरेटरी हो, आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, रेसिडेंशियल कैंपस हो, इन कैंपस हॉस्टल फैसिलिटीज हो, सारी की सारी सुविधाएं जो लगभग हर कॉलेज में, हर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलती है, वो इस कॉलेज में भी मिलती है। तो उस पर समय ना खराब करते हुए आगे बात करते हैं कि BTech कोर्स के अंदर जो ब्रांचेज हैं, कौन कौन से ब्रांचेज इस कॉलेज में अवेलेबल है और क्या क्या सीट इनटेक है वहां पे। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच, जिसमें 180 सीट का इनटेक है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 180 सीट्स का इनटेक है। तीसरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसमें भी 180 सीट का इनटेक है। चौथा IT ब्रांच 120 सीट, मैकेनिकल ब्रांच 180 सीट, सिविल इंजीनियरिंग 120 सीट्स। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन EI ब्रांच, जिसमें 60 सीट्स है। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज के कि आप इस कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको अजय कुमार गर्ग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या JSS नोएडा में जो एडमिशन लेने का प्रोसेस है, सेम इस कॉलेज में भी प्रोसेस है। इस कॉलेज की 85% सीट UP टेक काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है, बाकी 15% मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं। तो 15% जो सीट होती है वो 12th परसेंटेज बेसिस पे, जिनके 12th में बोर्ड्स में हाईयर परसेंटेज रहते हैं, 92, 93, 94% रहते हैं, वो इस कॉलेज में जाके डायरेक्ट इस कॉलेज का एक इंट्रेंस टेस्ट होता है छोटा सा, वो देके इस कॉलेज में सीट ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो 85% सीट है वो JEE मेंस एपियर बच्चे और जिनकी रैंक अच्छी हो, वही UP टेक काउंसलिंग का फॉर्म फिल करके उसके थ्रू सीट ले सकते हैं। UP टेक काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो खत्म हो चुकी है। 30 जुलाई से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आई होप अगर आप इस कॉलेज को देख रहे हो, आपके बकेट लिस्ट में ये कॉलेज होगा, तो आपने UP टेक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर रिफिल किया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इस कॉलेज में कि इस कॉलेज के अंदर अब बात करते हैं कि क्या इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है। इस कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो है 1,12,000 पर ईयर। 1,12,000 पर ईयर आपकी ट्यूशन फीस है। सिक्योरिटी मनी वन टाइम 10,000, रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपये। बुक बैंक का ये 7,500 रुपीज लेते हैं। यूनिवर्सिटी चार्ज जो लेता है कॉलेज 6,000 का AKTU को जाता है वो। एक्स्ट्रा करिकुलम फीस लेते हैं ये 3,500 का। एलुमनाई फीस लेते हैं ये 700 का। मेडिकल एंड इंश्योरेंस फीस लेते हैं ये 700। तो टोटल जो पहले साल में आपकी फीस जाती है वो जाती है 1,36,499। दूसरे साल से आप ये सिक्योरिटी आप हटा सकते हैं जो रिफंडेबल होती है, तो उसके बाद सेकेंड ईयर से आपका 1,26,499 फीस लगती है। तो मतलब 1,25,00,000 के करीब में इसकी पर ईयर की फीस लगती है। हॉस्टल फीस के बारे में बात करूं, आपका इंक्लूडिंग फूडिंग 89,000 का आपका हॉस्टल है, गर्ल्स का भी 89,000 का, बॉयज का भी। तो टोटल मतलब समझ लो 90,000 का हॉस्टल है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बस फैसिलिटीज भी, अगर आप दिल्ली NCR के इलाके से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के बच्चा, अगर नोएडा का बच्चा हो, नोएडा का बच्चा हो या गाजियाबाद का ही बच्चा हो, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी कॉलेज में अवेलेबल है। आप घर से बस से अप डाउन कर सकते हो। कट ऑफ के बारे में बात करूं तो JEE मेंस के थ्रू अगर आपकी रैंक 1 लाख के अंदर है और आप आउटसाइडर हैं, तो आपकी रैंक 1 लाख के अंदर होनी चाहिए इस कॉलेज में CSC लेने के लिए। अगर आप UP से बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है 85% सीट काउंसलिंग की, उसमें 85% सीट, मतलब कॉलेज की टोटल 85% सीट जाती है काउंसलिंग में, उसमें 85 का 85% होम स्टेट कैटेगरी मीन्स UP वालों के लिए रिजर्व्ड रहता है। तो UP वालों के लिए थोड़ा सा कट ऑफ लो रहता है, तो वो इजीली, मतलब अगर आपकी 1,25,00,000 रैंक भी है
1.5 लाख रैंक तक भी है, मतलब 1.25 लाख रैंक सेफ है कि आप इजीली पा सकते हो। 1.5 लाख रैंक पे फिर आपको ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सीएस के साथ स्पेशलाइजेशन और आईटी का भी ऑप्शन देखना पड़ जाएगा। देखिए आप ये खुद सोचिए, इस कॉलेज में मतलब जो कॉलेज 1.25 लाख रैंक पे मिल रहा है और AKTU का प्राइवेट कॉलेज में 3rd नंबर पे ये कॉलेज आता है, तो क्यों आता होगा? सिंपल सी बात है, अपने प्लेसमेंट की वजह से आता होगा। और प्लेसमेंट ही इसकी खासियत है। और पहली खासियत है इसका सीट इनटेक। एक तो AKTU में इन कॉलेजेज में इनटेक पे बहुत कंट्रोल रखा हुआ है, 180 सीट्स का CSC में इनटेक है, तो जिस वजह से ना प्लेसमेंट भी 100% हो जाता है। CS रिलेटेड सारे ब्रांचेज में 100% प्लेसमेंट हो जाता है। और जो प्लेसमेंट्स भी होते हैं ना, वो अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, मतलब 7, 7.5, 8 लाख 9 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट होता है। मतलब CSC का ऑलमोस्ट हर बच्चा 8 लाख से ऊपर का पैकेज लेके ही निकलता है, अगर मैं लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करूं। और ये जाके वेबसाइट पे इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं अब जो फाइनल बात पे आता हूं कि अगर मान लीजिए आपकी रैंक है अगर 1.25 लाख, ठीक है, 1.5 लाख रैंक है तो आप वो कॉलेज ले सके, लेकिन जो 15% मैनेजमेंट कोटा की सीट है उसमें मैंने बताया था कि भाई आपकी 92, 93 प्लस परसेंटेज है 12th में, तभी जाके आप सीट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोले कि सर मेरी तो इतनी परसेंटेज नहीं है, मेरी तो PCM में 70% है, मेरी तो PCM में 75% है, मैं कैसे ले सकता हूं? तो अगर आपके PCM में 70% से ऊपर है, चाहे वो 71 हो, 72 है, 75 हो, मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप KIT कॉलेज गाजियाबाद में BTech CSC की सीट ऑप्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। एंड अगर इस कॉलेज के बारे में और डिटेल में जानना हो तो भी मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए, क्योंकि हम इस कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं जो करंटली पढ़ भी रहे हैं और जो ऑलरेडी पास आउट होकर किसी अच्छे कंपनी में वो बेस्ड हैं। तो मैं उनसे भी बात करा दूंगा, तो आपको प्लेसमेंट का एक्सपोजर दे देंगे। और जो करंटली पढ़ रहे हैं वो आपको वहाँ की फैकल्टीज, वहाँ के मतलब इन्वायरमेंट, वहाँ के कल्चर के बारे में आपको ग्राउंड रियलिटी बता देंगे, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मतलब KIT कॉलेज गाजियाबाद के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जो भी बची हुई इन्फॉर्मेशन है आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए। अगर आपको और डिटेल में कुछ जानना है तो कॉल कर लीजिए, मैं आपको प्रॉपर कॉलेज के बारे में एक एक चीज में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सब कुछ एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया होगा मैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू।